नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब शहरों में इतनी बारिश होती है तो आखिर ये सारा पानी जाता कहाँ है? आज हम एक ऐसे ही कुदरती हल के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमारे शहरों को साफ और सेहतमंद बनाने की कमाल की ताकत है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जिस पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन इसका जवाब वो हमारे शहरी माहौल की एक बहुत बड़ी और छुपी हुई समस्या को सामने लाता है। जी हाँ, सुनने में अजीब लगे, लेकिन जो बारिश राहत लेकर आती है वही बारिश सड़कों से बहते हुए तेल, भारी धातुओं और न जाने कितने ही दूसरे प्रदूषकों का एक जहरीला मिक्सचर बन जाती है। और सच कहूं तो यही हमारे शहरों की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए, इस समस्या को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे टेक्निकल भाषा में अर्बन डिफ्यूज पोल्यूशन कहा जाता है, मतलब शहर में फैला हुआ प्रदूषण। होता यह है कि शहरों में हर तरफ कंक्रीट है, तो बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता, तो वो सीधा बहकर ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है। और अपने साथ क्या ले जाता है? सड़कों से तेल, गाड़ियों के टायर से निकले छोटे छोटे कण, फैक्ट्रियों से निकले रसायन और भी बहुत कुछ। इसी को कहते हैं शहरी फैला हुआ प्रदूषण। अब इस गंदे पानी का असर बहुत ही ज्यादा गंभीर होता है। जब यह बिना साफ हुए हमारी नदियों और तालाबों में पहुंचता है तो वहां के पूरे इकोसिस्टम को, मतलब पूरे के पूरे माहौल को तबाह कर सकता है। जरूरत से ज्यादा पोषक तत्वों से काई की भरमार हो जाती है, नदी की जमीन जहरीली हो जाती है और बेचारी मछलियों और दूसरे पानी के जीवों की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन इस कहानी में एक हीरो भी है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है और बहुत बहुत असरदार है। इसे कहते हैं निर्मित आर्द्र भूमि या कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा दलदली इलाका है जिसे इंसानों ने खास तौर पर पानी साफ करने के लिए ही बनाया है। मतलब ये प्रकृति की नकल करके उसकी ही सफाई करने की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इन सिस्टम्स की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इनकी सादगी। ये बिना किसी महंगी मशीनरी के बस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये प्रकृति के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। और हाँ, ये पुराने कंक्रीट ट्रीटमेंट प्लांट के मुकाबले कहीं ज्यादा टिकाऊ और सस्ते भी पड़ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करते हैं। चलिए, इनके पीछे की दिलचस्प साइंस को समझते हैं। तो ये जो सफाई है ना, ये 4 कुदरती सुपर पावर्स के तालमेल से होती है। पहला, वेटलैंड के पौधे पानी के बहाव को धीमा कर देते हैं, जिससे भारी गंदगी और प्रदूषक नीचे बैठ जाते हैं। दूसरा, ये पौधे खुद नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को अपने खाने की तरह सोख लेते हैं। तीसरा, सूरज की यूवी किरणें वो हानिकारक कीटाणुओं को खत्म कर देती हैं। और चौथा, पौधों की जड़ों पर रहने वाले लाखों छोटे छोटे जीव, जिन्हें माइक्रोब्स कहते हैं, वो बाकी बचे प्रदूषकों को तोड़ तोड़कर खत्म कर देते हैं। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। पानी साफ करना तो इन आर्द्र भूमियों के कमाल की बस एक शुरुआत है। सच तो ये है कि ये पर्यावरण, समाज और शहर के बजट तीनों के लिए एक ट्रिपल विन सिचुएशन है। पानी के बहाव को धीमा करके और उसे अपने अंदर सोख कर ये आर्द्र भूमि बाढ़ के खतरे को काफी हद तक कम कर देती हैं। ये एक तरह से शहर के लिए कुदरती स्पंज की तरह काम करती हैं। और हाँ, ये वेटलैंड्स पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों और मेंढक जैसे जीवों के लिए एक बहुत ज़रूरी घर भी बन जाते हैं। शहरी इलाकों में जहाँ ऐसी कुदरती जगह कम होती जा रही हैं, ये किसी वरदान से कम नहीं है। जब इन्हें अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है तो ये लोगों के घूमने फिरने के लिए खूबसूरत और सुकून देने वाली जगह बन जाती हैं। ये पार्कों की रौनक बढ़ाती हैं और लोगों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी इंजीनियरिंग है। इसके कुछ खास डिजाइन के नियम होते हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। जैसे इस नक्शे को देखें। अगर ऊपर की तरफ वेटलैंड बनाया जाए तो वो सिर्फ एक छोटे हिस्से का पानी साफ करेगा, लेकिन अगर उसे नीचे की तरफ बनाया जाए तो वो पूरे इलाके का पानी साफ कर सकता है। पर हो सकता है कि वहां उतनी जगह ना हो, तो इंजीनियरों को इन सब बातों पर गौर करना होता है। साइज का भी बहुत बड़ा रोल है। एक सीधा सा नियम है कि वेटलैंड का एरिया उस पूरे इलाके का कम से कम 1 से 5% होना चाहिए जहां से वो पानी इकट्ठा कर रहा है, तभी वो असरदार तरीके से काम कर पाएगा। यहाँ इंजीनियर एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक अपनाते हैं। देखिए, बारिश का जो शुरुआती पानी होता है ना, वो सबसे ज्यादा गंदा होता है। क्यों? क्योंकि वो सड़कों पर जमी सारी धूल, मिट्टी और गंदगी को अपने साथ बहा ले जाता है। इसे कहते हैं फर्स्ट फ्लश।
तो डिज़ाइन ऐसा बनाया जाता है कि बस यही सबसे प्रदूषित पानी वेटलैंड की तरफ मोड़ दिया जाए। एक और बात, वेटलैंड को एक बड़े तालाब की तरह नहीं बल्कि कई छोटे-छोटे जुड़े हुए तालाबों की एक सीरीज के रूप में बनाया जाता है। इन्हें सेल्स कहते हैं। इस डिज़ाइन से पानी ज़्यादा अच्छी तरह से साफ होता है और पूरा सिस्टम ज़्यादा मजबूत बनता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो इंजीनियरिंग सिस्टम है, ये सिर्फ पानी साफ करने की मशीनें नहीं हैं। ये तो हमारे समाज का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा बन जाते हैं। तो अगली बार जब भी शहर में कोई खाली जमीन या ऐसा पार्क दिखे जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया हो, तो एक पल के लिए यह सोचना बनता है, क्या ये वो जगह हो सकती है जहां प्रकृति हमारे शहर को एक नई जिंदगी दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने शहरों को एक नई संभावनाओं से भरी नजर से देखने के लिए मजबूर करता है।